हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ सबका एसयू साइंस सेंटर के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों हम लोग भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था को हम लोग कर रहे थे। आज हम लोग इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए नागरिकता जो चैप्टर है, इंडियन सिटीजनशिप, ओके, भारतीय नागरिकता को हम पढ़ने जा रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लगभग हर एग्जाम में इससे, हालांकि इसका वेटेज कम रहता है, लेकिन आता है क्वेश्चन। ओके, और एक नागरिक होने के नाते आपको अपने अधिकारों को इसमें क्या किए गए हैं विचार, इसमें क्या बातें कही गई हैं, ये सब आपको जानना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हमने पहले इसके पार्ट में भारतीय संघ और इसका क्षेत्र, इसके सभी प्रश्नों को अध्ययन किया था। आज हम लोग चल रहे हैं भारतीय संविधान का जो चैप्टर है सेकंड, नागरिकता के बारे में फुल स्टडी करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन भी देख लीजिए, आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्या कहा जा रहा है? नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? 11 दिसंबर 2018, 11 दिसंबर 2019, 11 अक्टूबर 2019, 11 अक्टूबर 2020। उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, इसका जवाब क्या होगा? नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ, बताइए आप लोग। देखिए, इसी को ही सिटीजन सीएए एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीएए एक्ट, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। आप देखे होंगे जब ये भारत में लागू हुआ था सन 2019 में, इसके खिलाफ बहुत विरोध हुआ था। ओके, तो ये कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को। 11 दिसंबर 2019 को, 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। ओके, 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था सीएए एक्ट। ओके, नागरिकता संशोधन। अब ये कहां से कानून बनता है भाई? ये संसद से। कहां से कानून बनता है? कौन बना सकता है कानून? संसद हमारी बना सकती है। ओके, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है कि 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। नागरिकता संशोधन नियम 2019 संसद द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। कर निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? इसमें से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? देखिए, वंशानुक्रम, जन्म, अधिग्रहित संपत्ति, देशीकरण और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बताइए इसमें से क्या जरूरी नहीं है भारत का नागरिक बनने के लिए? बताइए। देखिए, यहाँ हमारे देश में भारतीय नागरिक बनने के लिए इसमें आप वंशानुक्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि वंश के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। जन्म के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, यानी वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर, देशीकरण के आधार पर मिल सकती है। ठीक है, और एक है पंजीकरण के आधार पर। ओके, पंजीकरण के आधार पर। और एक और होता है जिसे बोलते हैं अर्जित भूमि, यानी कोई भूभाग भारत में शामिल कर लिया गया तो वहां के जो नागरिक होंगे वही भारत में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, यानी वंशानुक्रम, जन्म, देशीकरण, पंजीकरण और अर्जित भूमि। इसमें से पूछा गया क्या नहीं आवश्यक है, तो अधिग्रहित संपत्ति नहीं है। ठीक है, अधिग्रहित संपत्ति नहीं है। ठीक है, संपत्ति से बात नहीं है।
देख सकते हैं आप लोग, अधिग्रही संपत्ति यानी नागरिकता है हमारे देश में। ओके, भारत नागरिक बनने के लिए नागरिकता क्या है? जन्म, वंशानुक्रम, पंजीकरण, देशीकरण, भूभाग से, हो गया, भूभाग से सम्मिलन से मिलती है, संपत्ति रखने से नहीं मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। भारतीय नागरिकता, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, ओके, जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, या भारतीय बैंकों में जमा धन जमा करके, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही जवाब है बताइए? भारत की नागरिकता इसमें से नहीं प्राप्त की जा सकती है। जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, भूभाग के सम्मेलन द्वारा, या फिर भारतीय बैंकों में धन जमा करके। बताइए भाई, अभी बताया ना, कुल 5 तरीके हैं भारत में नागरिकता पाने के लिए। जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, भूभाग के सम्मेलन द्वारा, वंश द्वारा, और पंजीकरण द्वारा। किसके द्वारा? पंजीकरण। ये कुल 5 आधार पर हम लोग भारत में नागरिकता दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए एक बैंकों में धन जमा करके, यानी बैंकों में धन जमा धन जमा करना नागरिकता प्राप्त करने का कोई माध्यम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखिए निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन से पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है? इसके लिए कौन सा पद जरूरी है भारत में नागरिक बनने के लिए? मतलब वो भी जन्म से, क्या है, जन्म से होना चाहिए आपके पास। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उपराष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। आप देखिए, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आप जन्म से नागरिक होने चाहिए। क्या चाहिए? जन्म से नागरिक होने चाहिए भारत के। आप जन्म से भारत के नागरिक रहेंगे तब भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। यहाँ पे कहा गया ना, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? लिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। इसका जवाब दीजिए आप लोग, इसका क्या जवाब होगा? कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को नागरिकता विधि में संबंध में कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 8, 9, 10, 11। बोलिए भाई, 8, 9, 10, 11। भाई देखिए, नागरिकता भाग किसमें है? नागरिकता को भाग 2 में दिखाया गया है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद जो है आपके कहां से 5 से लेकर 11 तक है। 11वां ही अनुच्छेद, अनुच्छेद 11वां ही बताता है। क्या बताता है? अनुच्छेद 11 क्या बताता है भाई? कि संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार या शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो आइए देखिए, दिया गया ना अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 जो है ये संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरह से प्राप्त की जा सकती है? बताइए आप लोग। 3, 4, 5, 6। अभी आपको बताया ना, भारत में कुल कितने तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो कुल 5 तरीके से अभी आपको बताया था। पहला है वंश के आधार पर, ओके, दूसरा है जन्म से, तीसरा था पंजीकरण से, देशीकरण से, ओके,
और पांचवा क्या है आपका, अर्जित भूमि से, यानी कोई भूमि भारत में सम्मिलित हो जाती है तो वहां के नागरिक भारत में सम्मिलित, ठीक है, आप समझे ना। यानी कैसे है बताइए आप लोग, जन्म से है, वंश से, पंजीकरण से, देशकरण से, अर्जित भूमि से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यही बात कहा गया है, भारत में 5 तरीके हैं, हो गया, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, के वंशाणु का पंजीकरण, देशीकरण और भूभाग के सम्मिलन द्वारा भारत के आप नागरिक बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि किसी भारतीय नागरिक को किसी भी दशा में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है यदि वह, अब इसमें शर्त लिखा गया है, यानी किसी भी भारतीय को, भारतीय नागरिक को किसी भी दशा में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया सकता है। क्या है, क्यों, यदि वह उत्पन्न वंश से नागरिक है, यानी वंश नागरिक है, देशीकरण से नागरिक है, जन्म से नागरिक है, वह भारतीय सेना में, भारतीय सशस्त्र सेना में कार्यरत है। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा, देखिए इसमें सही है भाई, भारतीय नागरिक को किसी भी दशा में भारत की नागरिकता से वंचित है वह यदि वह भारतीय सशस्त्र सेना में कार्यरत है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय सशस्त्र सेना में क्या है, अगर कार्यरत है तो नागरिक सुरक्षा के आधार पर, हो गया, नागरिक सुरक्षा के आधार पर उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है, ठीक है, नागरिक सुरक्षा के आधार पर क्या किया सकती है, उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है। तो जन्म से नागरिकता वंचित नहीं कर किया सकता, ये तो बात सही, जन्म से भी नागरिक है और नागरिकता उससे भी होगा, ठीक है, ये है ना इसका ऑप्शन, जन्म से नागरिक है, तो सुनिए, अगर वो जन्म से नागरिक है, अगर वह जन्म से नागरिक है, ठीक है, जन्म से नागरिक है तो इसको नहीं हटा सकते, गड़बड़ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप जवाब दीजिएगा, किस देश में दोहरी नागरिकता, पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत पार किया गया, किस देश में, बताइए, किस देश में दोहरी नागरिकता की बात की गई है, में भारत में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या संयुक्त राज्य अमेरिका में, बताइए भाई, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए भाई, किस देश में दोहरी नागरिकता, पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत किया गया है, आप बताइए, जल्दी से जवाब बताइए, इसका क्या होगा, किस देश में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है, बताइए भाई, इसका जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से, क्या होगा, देखिए ये है आपका सही जवाब, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। भारत में क्या है, एकहरी नागरिकता है, एकहरी नागरिकता मतलब आप राज्य के नागरिक नहीं होंगे बल्कि आप भारत के नागरिक, देश के नागरिक होंगे। अगला क्वेश्चन है, क्या कर दिया, हाँ ये होगा, सॉरी एक सेकंड, ये नहीं होगा, तो क्या होगा, यूएसए होगा, यूएसए अमेरिका होगा, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यूएसए नहीं कर लीजिएगा आप लोग। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है, सही है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है, पहला है राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, क्या बात सही है, भाई भारत में आप एक ही नागरिकता है, दो नागरिकता की बात तो की नहीं गई है, राज्य की एक नागरिकता नहीं है, ठीक है,
संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये सही है। भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता, भाई ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आप केवल भारत के यानी संपूर्ण भारत के ही नागरिक माने जाएंगे, चाहे आप उत्तर प्रदेश में रहे चाहे दिल्ली में रहे, यानी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता होगी। भारतीय संघीय व्यवस्था होते हुए भी क्या है, हम एकल नागरिकता की व्यवस्था रखे हैं। और ये कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। अगला है, नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया सकता है। इसके समाप्त करने के कितने प्रकार, इसे समाप्त कितने प्रकार से किया जा सकता है, बताइए आप लोग। भारतीय नागरिकता, भाई बताया था ना आप लोग को, भारतीय नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त किया सकती है, लेकिन इसको समाप्त कितने प्रकार से किया सकता है, ये बताइए आप लोग, बताइए। भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है? देखिए 3 तरीके से समाप्त किया सकती है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। हो गया। ये कौन तरीके हैं भाई? पहला है त्याग, त्याग पत्र दे। दूसरा है समाप्त कर दिया जाए समाप्ति के आधार पर। तीसरा है क्या है? अपहरण। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, बताइए। तो बोलते हैं रियूनिकेशन, रियूनिकेशन बोलते हैं इसको। समाप्ति क्या बोलेंगे भाई? टर्मिनेशन बोलेंगे, टर्मिनेशन। अपहरण क्या बोलेंगे? डिप्रीवेशन, डिप्रीवेशन, डिप्रीवेशन। यानी त्याग, समाप्ति और अपहरण के आधार पर हम खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो नागरिकता समाप्त करने के 3 तरीके हैं, त्याग, समाप्ति और अपहरण, इसे वंचन बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? यानी कौन नागरिकता के अर्जन, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तों को नियत करने के लिए शर्तें लागू करता है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, या संसद? बताइए भाई, ये कौन करता है? नागरिकता पे कानून या शर्तें कौन लागू करता है, बताइए। वो लागू करता है केवल संसद। कौन करता है? केवल संसद ही लागू कर सकता है जो भी नियम शर्तें हैं, ठीक है, नागरिकता पर। वो भी नागरिकता नियम 1955 के अनुसार, ठीक है। यानी नागरिकता से संबंधित शर्तें निर्धारित करने का अधिकार केवल संसद को है। अगला देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1952, 1960, 1955, 1959, बताइए कब बनाया नागरिकता प्रदत्त करने के लिए, बताइए कौन सा इसका होगा? ये 1955 है। क्या है? 1955 नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है। नहीं, ध्यान दीजिएगा, नागरिकता अधिनियम उसे बोलते हैं, नागरिकता अधिनियम। इससे कई बार संशोधन भी हो गया है। नागरिकता अधिनियम 1955, 1955। इसी में ही नागरिकता प्राप्त करने के बारे में बताया गया है, नागरिकता समाप्त करने के बारे में भी बताया गया है 1955 में। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। और केवल कौन कर केवल संसद कर सकता है? नागरिकता अधिनियम 1955 संसद द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को
कौन कौन से अधिकार प्राप्त है? ठीक है, केवल भारतीय नागरिकों की बात हो रही है, जो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद और विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार कौन से होंगे? इसमें से कौन से होंगे भाई? इसमें होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। यानी संसद भारतीय नागरिकों के लिए संविधान ने सार्वजनिक पदों की प्राप्त पात्रता के बारे में बात कहा है और संसद और विधान मंडल के सदस्य होने के अधिकार के बारे में बताया है और अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, 30 भी है। 19, 29, 30 भी है। इससे जो मौलिक अधिकार है वो केवल भारतीयों के लिए है। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। सब देखते हैं ना, सभी अधिकार केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। अगला है 14 नंबर। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 1949, 1950, 1951, 1952। बताइए भाई, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? बताइए इसमें। क्वेश्चन क्या है, पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? इसका होगा 1950, 26 जनवरी 1950। क्या होगा? 26 जनवरी 1950 से लागू। कब हुए? 1950 से लागू। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, उसी दिन से नागरिकता के प्रावधान भी क्या हुए? लागू हुए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया सकता है? बताइए, किस स्थिति में? पहला है निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान या उपयुक्त सभी। बताइए किस स्थिति में, बताइए, किसी भारतीय को नागरिकता से वंचित नहीं किया सकता है? बताइए। बताइए क्या होगा? इसका सही जवाब होगा किसके दौरान? निर्वाचन के दौरान। क्या होता है? निर्वाचन के दौरान क्या किया सकता है भाई? किसी भारतीय को नागरिकता से वंचित नहीं किया सकता है। ठीक है, इसमें गड़बड़ दिया गया है, तय कर लीजिएगा। भारत में एकल नागरिकता किसी की अवधारणा अपनाई गई है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? बताइए, भारत में एकल नागरिकता की, यूएसए से, कनाडा से, इंग्लैंड से या फ्रांस से? भाई हमने एकल नागरिकता किस देश से अपनाया है? वो अपनाया है इंग्लैंड से। किससे अपनाया है? इंग्लैंड से। ठीक है, इंग्लैंड से। तब ब्रिटेन के दिया गया ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया? यानी भविष्य में क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। बताइए कौन सा होगा इसका सही जवाब? बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 है। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 के तहत, अनुच्छेद 11 के तहत क्या कह सकते भाई?
संसद क्या कर सकती है भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार रखती है, केवल अनुच्छेद 11 संसद को अधिकार देती है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन लिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? पाकिस्तान से आकर भारत में बसने के लिए, देखिए अनुच्छेद 6, 7, 9, 10 सही क्या होगा? यानी पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? बताइए आप लोग। ये दिया गया है अनुच्छेद 6 में। किसमें दिया गया? अनुच्छेद 6 में। यानी पाकिस्तान से अगर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 6 में दिया गया है। ओके, देखिए अनुच्छेद 6 जो है भारतीय पाकिस्तान से भारत आकर ओके लोगों की नागरिकता के संबंध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, बताइए कौन सा? एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, या फिर एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्य का प्रदर्शन नहीं करता है, या एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है। इसका सही जवाब क्या होता है? एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार खो सकता है, बताइए भाई। देखो, अगर एक व्यक्ति दूसरे देश में 2 महीने के लिए जाता है तो उससे कोई उसकी नागरिकता नहीं खत्म होती। ठीक है, बाहर बहुत से लोग जाते हैं काम करने के लिए, 2 महीने 3 सालों साल रोज रह जाते हैं। ठीक है, ये राज्य के कर्तव्य नहीं पालन किए तो भाई थोड़ी नागरिकता खत्म हो जाएगी। बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम कर रहे हैं, थोड़ी काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं, नागरिकता आपकी। ठीक है, यदि आप, ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 में है। छेद 9 में कहा गया है यदि आप किसी देश की नागरिकता ले लेते हैं तो इस देश की नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अगला देखिए, एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, हो गया। यानी कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता भारत से समाप्त हो जाएगी। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 9 में है ये बात। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? कौन सा सक्षम निकाय है? नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने वाला कौन सा है? राष्ट्रपति है, संसद, विधानसभा है, संसद या चुनाव आयोग? बताइए भाई, में से कौन सा होगा? बताइए आप लोग। इसका होगा संसद। क्या होगा? संसद। यानी संसद ही नागरिकता प्राप्त करना है, उसके लिए क्या शर्तें होंगी, कैसे खत्म करना है, सब शर्तें संसद ही बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह अनुच्छेद 11 में कहा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता से संबंधित शर्तें निर्धारित करने का केवल अधिकार संसद को है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्राप्त करता है? कौन सी भारतीय संविधान में से कौन सी नागरिकता प्राप्त करता है? भारतीय संविधान निम्न में से दो ही नागरिकता, एकल नागरिकता, राज्य की नागरिकता, या ए और बी दोनों होगा? भाई अभी आपको बताया है कि भारत में केवल एकल नागरिकता के बारे में बात की गई, वो भी किससे लिया गया है? इंग्लैंड से या ब्रिटेन से एकल नागरिकता के बारे में बात की गई है। ठीक है, यानी भारतीय संघीय व्यवस्था होते हुए भी एकल नागरिकता की व्यवस्था है, अर्थात पूरे भारत के लिए एक ही नागरिकता है। आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भाई। संसद संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्त हेतु तरीके नहीं है। संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्त हेतु तरीके नहीं है। कौन सा? जन्म से है, वंशानुक्रम, देशीयकरण, या इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई, कौन सा तरीका नहीं है?
वंशानुगत, जन्म से, देशीकरण से, कौन सा नहीं है इसमें से? भाई इसमें तीनों तरीके हैं, लेकिन ये नहीं है, इनमें से कोई नहीं। एक है पंजीकरण द्वारा, ये छूट गया है, और भूमि सम्मिलन द्वारा, भूमि सम्मिलन। ओके, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता जन्म से, ठीक है, किससे? आपका जन्म से प्राप्त कर सकते हैं भारत में, ठीक है। वंशानुक्रम है, या वंशानुगत बोलते हैं, पंजीकरण, देशीकरण, भूभाग के सम्मिलन से प्राप्त किया सकती है। अगला क्वेश्चन है भाई, सत्य कथन चुनना है इसमें, बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, आप इसके बारे में बताएंगे। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है? अगला है भारतीय संविधान में नागरिकता परिभाषा नहीं दी गई है। अगला है भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा स्पष्ट नहीं दी गई है, क्या राज्य सरकार की भी, राज्य सरकार नागरिकता प्रदान कर सकता है? इसमें से कौन सा कथन होगा, बताइए। हम नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन सच कहा जाए तो भारतीय संविधान नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। ओके, बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। भारतीय संविधान नागरिकता परिभाषा दी गई है, भारतीय संविधान स्पष्ट परिभाषा नागरिकता बारे में दी गई है। नागरिकता से संबंधित नागरिकता अधिनियम 1955 दिए गए, यानी नागरिकता से संबंधित जो भी नियम कानून है वो नागरिकता अधिनियम 1955 में ही हमको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है भाई, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? यानी नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद में है, बताइए भाई। नागरिकता का बना रहना किस अनुच्छेद में है? नागरिकता के अधिकारों का अनुच्छेद 10 में, किसमें है? 10 में। अभी हमने पढ़ा 9 में, क्या है भाई? 9 क्या है भाई? अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता त्याग देता है, उसे छोड़ देता है, तो उसे नागरिकता समाप्ति, ठीक है। 11 में पढ़ा भाई, 11 क्या है? वही तो मेन है, नागरिकता संबंध में कानून बना सकता है। देखिए बी 10, अनुच्छेद 10 के अनुसार जो व्यक्ति संविधान के प्रारंभ में नागरिक हैं, वे तब भारतीय नागरिक मतलब नागरिक बने रहेंगे जब तक संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार उनकी नागरिकता समाप्त ना हो, तब तो भारत के नागरिक बने रहेंगे, संविधान के बनने के पहले से भारत में है। अगला है भारतीय नागरिक, यानी भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है, बताइए। किस अनुच्छेद में? बताइए इसके बारे में भाई। जब परिभाषा दी नहीं गई है तो कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपको बताया ना अभी, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किसी भी अनुच्छेद में नहीं दी गई है, ठीक, किसी भी अनुच्छेद में नहीं दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की। किस समिति ने भाई? 9 जनवरी आपको पता है ना कि महात्मा गांधी जी भारत में आए थे 9 जनवरी को, इसीलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है। बताइए इसका कौन सा जवाब होगा? इसका जवाब क्या होगा? किस समिति ने कहा था? इसको सिंघवी समिति ने कहा था। किसने कहा था? सिंघवी समिति ने कहा था, ठीक है। सिंघवी समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी हो गया महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने का दिन को मनाने की सिफारिश की थी, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे ये। अगला है नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में, वह किस अनुच्छेद में है? तो पहली बात तो ये भाग किसमें है? 2 में है, और कहां से कहां तक है? 5 से 11 के बीच में है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देख ले, भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक के बीच में दिया गया है। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है
नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? मान लीजिए धारा ना भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत अगर पंजीकरण कोई करता है विदेशी कोई भी वो भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो भारतीय मूल के व्यक्ति को हो गया भारत में कितने वर्ष, यानी कि इंडियन मूल का ही है वो, के दादा परदादा में कोई रहा लेकिन वो बचपन से ही बाहर रह गया, वो भारतीय मूल से पूरी फैमिली देश में ही बस गई। ठीक है, देश में ही बस गई। अब वो भारत में आना चाहता है नागरिकता, तो उसको पंजीकरण करके भारतीय बन सकता है नागरिक, लेकिन कितने साल उसे भारत में रहना पड़ेगा बताइए? उसे कम से कम 7 वर्ष भारत में रहने पड़ेंगे। कितने वर्ष? 7 वर्ष भारत में रहने पड़ेंगे। यानी देखिए यहाँ पर दिया गया है 7 वर्ष। ओके, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय मूल के व्यक्ति को पंजीकरण कराकर यानी पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिक प्राप्त करने के लिए भारत में उसे 7 वर्ष कितने रहने पड़ेंगे? वर्ष 7 वर्ष रहेगा तब उसे भारतीय नागरिकता का अधिकार मिलेगा। ओके, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने रखा आप लोगों के लिए। कोई विदेशी व्यक्ति भारत नागरिकता निम्न 5 तरीके से प्राप्त कर सकता है। विदेशी व्यक्ति, ठीक है, भारत में निम्न तरीकों से प्राप्त कर सकता है। पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, ठीक है, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, ठीक है, भारत में वो नागरिक बन सकता है। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति देता है। ठीक है, संसद को ही। इसी के अंतर्गत नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया है। अब देखिए कोई विदेशी व्यक्ति जो लंबे समय से भारत में रह रहा है और पात्रता शर्तें पूरी करता है, देशीकरण द्वारा वो भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, अगला क्या कर रहा है? मूल नागरिक कौन है? मूल नागरिक वे है जिन्हें जन्म, वंशानुक्रम या संवैधानिक तरीकों से नागरिकता प्राप्त है। अनिवासी भारतीय कौन है? एनआरआई। वे भारतीय नागरिक हैं जो रोजगार या अन्य कारणों से विदेश में निवास करते हैं, उन्हें हम एनआरआई कहते हैं। ठीक है, भारत नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रमुख बिंदु, अभी बताया ना सीए एक्ट को लेकर बहुत भारी बवाल हुआ था 2019 में, ये वही कानून है। यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन हो गया, पारसी और ईसाई समुदाय को नागरिक बनाने का प्रावधान किया गया था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से, ठीक है, जो भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन आते हैं, ईसाई आते हैं, उन्हें नागरिकता प्रदान करने की बात की गई थी। अगला देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, और निवास अवधि कितना था? 11 वर्ष। अगर वो आते हैं भारत में 11 वर्ष रहेंगे, भारत के नागरिक बन जाएंगे। ठीक है, ये रहा नागरिकता के बारे में, मैंने आपको पूरा बता दिया। ये रहा मेन फैक्ट है नागरिकता के बारे में। दोस्तों आशा करता हूँ जो भी क्वेश्चन बताए गए होंगे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इस प्रकार हम अगले चैप्टर में हम लोग अगले भाग को पढ़ेंगे। तीसरा भाग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, पूरा आर्टिकल के साथ ही साथ। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, जानकारी मिली हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा जैसा आपको जो भी कोई दिक्कत होगा प्रश्न से लेकर के, तो हम लोग अगले बार में जवाब जरूर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक ख्याल रखें, नमस्कार।